नमस्कार मित्रों, और हम लेकर के आए हैं पर्यावरण व ईवीएस से मोस्ट 30 प्रश्नों की श्रृंखला। तो प्रिय साथियों, हमारे वीडियो को आप लास्ट तक देखें और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें व बेल आइकन भी बजा दें, जिससे आप लोगों को अगला वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक लवणीय पानी की झील है? बताएंगे गोविंद सागर, डल झील, फुलर झील या फिर सांवर झील। तो इसमें जो लवणी पानी की झील है वह साथियों राजस्थान की सांवर झील जानी जाती है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा डी यानी सांवर झील। अगला प्रश्न देखेंगे। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? बताएंगे ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा, यानी 10%, 15% या फिर 20% या फिर 25%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10% स्थानांतरित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन वायुमंडल की स्वतंत्र नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? बताएंगे, यानी कवक, प्रोटोजोआ, वायरस या फिर नील हरित शैवाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी नील हरित शैवाल वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? यानी मध्य प्रदेश और पश्चिमी बंगाल, गुजरात या फिर राजस्थान। तो टाइगर स्टेट के नाम से साथियों मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान भी वहीं पर स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? यानी यूरेनियम, पौधे, कोयला या इनमें से कोई नहीं। तो जो नवीकरणीय स्रोत हैं उसका राइट आंसर है यानी पौधे। पौधे हैं वो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं साथियों। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? यानी पवन, आर्द्रता, वृष्टि या फिर तापमान। यानी जो भारत में सबसे ज्यादा कृषि को जो हानि पहुंचाने वाला मौसम का कारक है वह है वृष्टि, यानी ओला, हवा बयार या फिर पवन। तो इसको मिलाकर के इसे कहते हैं वृष्टि। अगला प्रश्न देखेंगे। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? बताएंगे मध्यमंडल, आयनमंडल, क्षोभमंडल या फिर तापमंडल। तो साथियों वायुमंडल की जो ठंडी परत होती है वह मध्यमंडल कहलाती है। मध्यमंडल सबसे ठंडी परत होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? ऑर्गन, ऑक्सीजन, मीथेन या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो मीथेन है यानी CH4। यह एक ग्रीन हाउस गैस है। तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे। वर्षा की बूंदें गोली आकृति की होती हैं, यानी किसके कारण जब पानी बरसता है तो बूंद है जो पानी की वह गोलाकार हो जाती है। तो इसका कारण क्या होता है? तो इसका कारण मुख्य है यानी पृष्ठ तनाव, श्यानता के कारण, बाष्प दाब के कारण या वायुमंडलीय दाब के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण बूंद गोल हो जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे। लैंड ऑफ कंगारू किसे कहा जाता है? यानी कोरिया को, भारत को, ऑस्ट्रेलिया को या फिर ब्रिटेन को। तो लैंड ऑफ कंगारू के नाम से जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया को, या कंगारुओं का देश किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया को। इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यानी कंगारुओं का देश या लैंड ऑफ कंगारू। और मैं पर्यावरण के ज्यादा पोषण कराता हूं क्योंकि पर्यावरण का पोषण ही आप लोगों को एक मजबूती प्रदान परीक्षा में करता है, चाहे सुपर टेट हो चाहे टेट हो। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? यानी गुजरात,
राजस्थान, पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश। तो साथियों आलू उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान है और दुग्ध उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान है साथियों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे, कठपुतली प्रदर्शन मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? बताएंगे कठपुतली किससे है, यानी राजस्थान से, पंजाब से, बिहार से या फिर उत्तर प्रदेश से। तो कठपुतली वाला ऑप्शन हो जाएगा साथियों राजस्थान। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखेंगे, किस देश में कीवी पाए जाते हैं? यानी कीवी एक पक्षी होता है साथियों। तो कीवी किस देश में पाए जाते हैं? न्यूजीलैंड, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा कीवी जो पक्षी है वह न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। और हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, बहुत ही अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला है साथियों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो साथियों यानी मेजर ध्यानचंद, यानी केडी सिंह या फिर परगण सिंह या फिर जफर इकबाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद। और हॉकी हमारे भारत देश का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, इसलिए उन्हीं के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, औसत भार के 30 वर्षीय युवक को प्रतिदिन कितनी विटामिन सी की आवश्यकता होती है? यानी 150 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम, 60 मिलीग्राम या 200 मिलीग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो विटामिन सी की आवश्यकता होती है 60 मिलीग्राम। अगला प्रश्न देखेंगे, वह पौधा जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है? बताएंगे गुलाब, क्लोरेला या फाइकस या फिर आलू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरेला। और क्लोरेला साथियों एक शैवाल होते हैं जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी यह श्वसन कर सकते हैं। तो राइट आंसर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक पर्यावरण के समाजशास्त्री हैं? बताएंगे डॉक्टर श्रीनिवास दुर्खीम या अर्नेस्ट कॉम्टे या फिर डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी, जो कि एक सामाजिक पर्यावरण समाजशास्त्री कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, पानी के उच्च क्वथनांक का कारण क्या है? यानी उच्च विशिष्ट ऊष्मा या फिर उच्च परावैद्युतांक या निम्न वियोजन स्थिरांक या हाइड्रोजन आवंधन। तो साथियों इसका जो मुख्य कारण है वह है हाइड्रोजन का आवंधन, यानी H2O, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु मिलकर के ही जल का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बताएंगे कैसे बदलेंगे, यानी बीज प्रकीर्णन द्वारा, परपरागण द्वारा या फिर चुनकर चरना या फिर रोज फैलाकर। तो चरने वाले पशु वनस्पति को बदलने का कारण है चुनकर चरना। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी चुनकर चरना। अगला प्रश्न देखेंगे, रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन चुनिए। यानी ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। यानी यह पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये भी सही है। यह एक विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें टहनियां पर लटकती हैं, तो यह नहीं है साथियों। तो अगला प्रश्न देखेंगे, यानी इस पेड़ की जड़ें जमीन पर गहराई तक चली जाती हैं, यानी सी भी सही है और इसका डी भी सही है। इस पेड़ के तने पानी तक जमा होता है। तो राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न देखेंगे, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है? यानी केरल, कर्नाटक, राजस्थान या फिर गुजरात। तो साथियों जो घाना पक्षी विहार है यह राजस्थान में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी राजस्थान। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में करके सीखने से प्राप्त होने वाला ज्ञान है? बताएंगे स्थायी या व्यवहारिक या फिर अस्थायी या अव्यवहारिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो करके सीखने का कारण है साथियों स्थायी तथा व्यवहारिक।
तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्थायी तथा व्यावहारिक। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण के नियोजन से संबंधित है, बताएंगे। यानी आई के डेविस, स्किनर या बी के पासी या फिर वाटसन। तो शिक्षण के नियोजन से संबंधित है साथियों आई के डेविस। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, आई के डेविस। अगला प्रश्न देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में शैक्षणिक पर्यटकों से छात्रों में निम्नलिखित में से कौन सा विकास होता है? यानी सौंदर्यानुभूति का क्षमताओं का, या फिर सहसहयोग की भावना का, या छात्रों के ज्ञानात्मक भावात्मक पक्ष का, या उपयुक्त सभी। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखेंगे, टुंड्रा बायोम में पाए जाने वाला जीव है या टुंड्रा प्रदेश में पाए जाने वाले जीव हैं? रेंडियर, झील, मछली, या फिर झाड़ियां, नागफनी, बबूल। तो नागफनी इसमें नहीं होगा साथियों टुंड्रा प्रदेश में। दरियाई घोड़ा, जंगली भैंस, हिरन, यह भी गलत है। हाथी, गैंडा, जंगली सुअर, यह भी गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेंडियर या फिर सील और मछली। ये 3 जीव हैं जो टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। यानी ह्यूमस निर्माण में सहायक है, यानी उत्पादन, अपघटक, उपभोक्ता, या फिर ये सभी। तो इस प्रश्न में ज्यादातर लोग सभी ये सभी कर देते हैं, क्योंकि उत्पादक, उपघटक और उपभोक्ता। लेकिन इस ह्यूमस के जो बनने का कारण है वह है अपघटन करता, यानी डिकम्पोजर। अगला प्रश्न देखेंगे, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, बताएंगे। तो कांजीरंगा यानी बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए, या फिर होंगल के लिए। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये साथियों असम में है, और यह जो प्रसिद्ध है वह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर सी की तरफ चला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मृदा में जल धारण क्षमता अधिक होती है? यानी अधिक समय तक पानी को रोकने की क्षमता किस मिट्टी में होती है? यानी दोमट मिट्टी, बलू मिट्टी, चिकनी मिट्टी, या फिर बारीक बालू मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो चिकनी मिट्टी होती है उसमें अधिक समय तक पानी रोकने की क्षमता होती है, और तालाब, झीलों में ज्यादातर यही मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय तापमान वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? तो इसका कारण बताएंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मेथेन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या नाइट्रस ऑक्साइड। तो साथियों ज्यादातर सभी गैसें हैं, लेकिन सभी गैसों में महत्वपूर्ण जो गैस है वह है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। अगला प्रश्न देखेंगे, यानी भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। जो हरित क्रांति के जनक हैं यह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है साथियों, तो यह कहा जाता है साथियों डॉक्टर स्वामीनाथन को। इसी के साथ धन्यवाद साथियों।